अगर आपका कोई ब्रेकअप हुआ है रिसेंटली या फिर कभी भी अगर आपका ब्रेकअप हुआ है, किसी इंसान से आप अलग हुए हैं, कोई इंसान ने आपको छोड़ दिया या फिर आपने उसको छोड़ दिया, कोई भी गलती हुई, आपने धोखा दिया, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, कुछ भी हुआ है, लेकिन अगर आप ये चीज जानना चाहते हो कि जो आपका एक्स पार्टनर है, जो भी आपका रिलेशनशिप था, इफ हैव एनी काइंड ऑफ रिलेशनशिप, उस रिलेशनशिप में जो सामने वाला पर्सन है, जो सामने वाला पर्टिकुलर पर्सन है, वो गर्ल है या फिर लड़का है, जो भी है, वो इंसान आपके लाइफ में वापस आना चाहता है या नहीं, क्या ऐसे बहुत सारे संकेत है जिससे आपको पता चल जाएगा कि सामने वाला जो इंसान है आपके साथ रहने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। इसके बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरीश, आप देख रहे हैं टिप्स विद हरीश। चलिए शुरू करते हैं। आप में से बहुत सारे व्यूअर मुझसे पर्सनली कॉल पे बात करना चाहता है, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए। कॉल पे बात करने का चार्ज लगेगा, पहले बता दूं, पहले सही से सुन लिया करो, चार्ज लगेगा, ज्यादा जरूरत है तभी जाके कॉल बुक करना, अपने पैसे वेस्ट मत करो। मैं भी नहीं चाहता कि आप अपने पैसे वेस्ट करो, लेकिन कॉल का चार्ज लेना मैंडेटरी, बहुत सारे लोग मैसेज करते इसीलिए, ठीक है। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, ठीक है। अभी हम आते टॉपिक पे कि सामने वाला जो इंसान है हमारे बारे में क्या सोचता है या फिर वो हमारे साथ आना चाहता है नहीं। देखो, बहुत सारे संकेत है जिससे हमें पता चल जाते हैं, बहुत सारे ऐसे हिंट है जिससे हमें पता चल जाता है। अगर आप पहली चीज, अगर आप नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो कर रहे हो, नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो कर रहे हो, जब कोई इंसान ने आपको छोड़ दिया या फिर 2 दिन हुए, 4 दिन हुए, 10 दिन हुए, 5 दिन हुए, सामने वाले इंसान जो उसकी लाइफ में कुछ भी चेंजेस नहीं हुए, चेंजेस का मतलब होता है ऐसा नहीं कि कोई बड़ा चेंज हो जाए, लेकिन लाइक जैसे वो भी कोई सैड है, ऐसा नहीं कि वो जानबूझ के सैड स्टेटस लगा रहा, वो नहीं। रियलिटी में जानना है कि उसकी लाइफ में कुछ चेंजेस हुए हैं, या फिर वो इंसान अपनी लाइफ में कुछ कर रहा है, या फिर वो इंसान आपके बारे में कुछ सोच रहा है, या फिर वो इंसान कुछ ऐसे मैसेजेस आपको कर रहा है जिससे आपको लग रहा है कि कुछ भी बहाने से आपको मैसेज कर रहा है, झगड़ा करने की कोशिश कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो बात ठीक है। लेकिन वो इंसान कटो कट आपसे बात ही नहीं कर रहा, बिल्कुल नहीं कर रहा है, आपके मैसेजेस के जवाब नहीं दिए जा रहे, हर जगह से आपको ब्लॉक किया गया है, सामने वाला कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, 2 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, बिल्कुल नहीं कर रहा है, नो कॉन्टैक्ट हो गया, 10 दिन, 15 दिन बिजी, फिर भी उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं, तो समझ लीजिए सामने वाला जो इंसान है बिल्कुल भी आपके साथ वापस आने के लिए या फिर कंटिन्यू करने के लिए, रिलेशनशिप में रहने के लिए बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है। हम आते हैं दूसरे वाले पॉइंट पे। दूसरे वाले पॉइंट पे होते हैं हैप्पीनेस। सामने वाला जो इंसान है वो जबरदस्ती की हैप्पीनेस आपको शो नहीं करेगा। ब्रेकअप के बाद क्या होता है, जैसे मोस्टली मैंने वीडियोस में बताया कि आप सामने वाले को खुशी दिखाओ, हैप्पीनेस दिखाओ। अगर वो नॉर्मल नेचुरली जैसे उसकी खुशी वो है तो ठीक है, लेकिन अगर जानबूझ के स्टेटस लगाना, जानबूझ के खुशी वाले स्टेटस लगाना, या फिर सामने वाला जो इंसान क्या करता है दुख वाले या फिर खुश वाले कुछ भी स्टेटस लगाता है, तो उससे पता चलता है सामने वाला इंटरेस्टेड आपके साथ आने के लिए, ठीक है। लेकिन अगर मान लो जो सामने वाला इंसान है बिल्कुल कोई स्टेटस ही नहीं लगा रहा है, ना सैड ना खुशी वाले कुछ नहीं, नॉर्मल जो अपनी लाइफ में नॉर्मल वे होता है ना, एक चलना, वैसे उसी स्पीड में चल रहा है जैसे आपके साथ था, उसी स्पीड में, ना उसकी लाइफ में कोई ब्रेक लगा है, ना उसकी लाइफ धीरे हुई है, ना उसकी लाइफ में कोई स्पीड बढ़ी है, अगर वैसे की वैसे अपनी लाइफ में चल रहा है, फिर भी समझ जाओ वो खुश नहीं है, वो खुश है आपके बिना, वो आपकी लाइफ अपनी लाइफ में खुश है, वो इंजॉय कर रहा है, या फिर आपके साथ वापस आने के लिए बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है। और एक पॉइंट आता है इसमें कि जो सामने वाला इंसान है, क्या होता है कभी भी जब ब्रेकअप होता है ना, तो हम क्या करते हैं, सामने वाले को वापस लाने के लिए हम कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, सामने वाले के पास या किसी और से बात करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब भी आपका पार्टनर है वो किसी और, अगर कोई इंसान उससे बात करे या फिर आप भी किसी के थ्रू उससे बात करना चाहते हो, अगर वो इंसान कटो कट उस इंसान को मना कर दे, उसके बारे में बात मत कर, या फिर मेरे को उसके बारे में कुछ सुनना नहीं, या फिर कहीं पे भी आप जा रहे हो आपको देख रहा है तो आपको मुड़ जा रहा है आपको देख के, या फिर आपको नजरअंदाज कर रहा है, बिल्कुल आपकी तरफ नहीं देखा जा रहा है, पूरी तरीके से आपको टोटली इग्नोर किया जा रहा है, तो समझ लो सामने वाला इंसान बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है आपके साथ आने में। और एक चीज आ गई, सामने वाला जो इंसान है वो आपको, जो आपका एक्स है, मतलब आपका बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जो भी जिसके साथ आप रिलेशनशिप में, अगर आप उसको कॉल करने की कोशिश करो, थोड़ा समय हो गया उसके बाद आपको लग रहा है कि अभी सारी चीजें ठीक हो जाएगी, तो समझ लो आप उसको कांटेक्ट करने की कोशिश करो, फिर भी अगर सामने वाले इंसान की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं है, या फिर जैसे एक रिलेशनशिप होता है ना, उस रिलेशनशिप में आप थोड़ा सा मतलब झगड़ा होने के बाद या फिर ब्रेकअप होने के बाद आप थोड़ा सा अटेम्प्ट लगाते हो, सामने वाले को भी जरूरत है तो भी थोड़ा सा लगाता है, तो रिलेशनशिप वापस जुड़ जाता है। लेकिन अगर सामने वाले इंसान का बिल्कुल ना है, आप कोशिश कर रहे हो, कोशिश कर रहे हो, सामने वाला इंसान भागता रहेगा, आप कोशिश करते हो भागता रहेगा, कोशिश करते हो भागता रहेगा, समझ लो आप अपना टाइम वेस्ट करो, सामने वाला इंसान जो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है आपके साथ रिलेशनशिप में आने के लिए, तो वहां पे भी आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए। ऐसे बहुत सारे 2-4 हिंट होते हैं, ठीक है ना, जो मैंने ऑलरेडी इस वीडियो में आपको बताया, बहुत सारे ऐसे हिंट है जिससे हमें पता लग जाता है, जैसे बहुत सारी ऐसी चीजें जिससे सामने वाला इंसान जो आपकी गिफ्ट वापस कर दे रहा है, या फिर आपके गिफ्ट को फेंक दे रहा है, या फिर किसी इंसान को दे दिया वापस आपको रिटर्न कर दिया उस गिफ्ट को, या फिर आपका नंबर डिलीट कर दिया है, या फिर आपको परमानेंटली हर जगह से ब्लॉक कर दिया है, ऐसे बहुत सारे हिंट है जिससे हमें पता लग जाता है सामने वाला इंसान बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है रिलेशनशिप में वापस आने के लिए। आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए उस चीज में, आपको आगे बढ़ जाना चाहिए, बेटर रहेगा।
सामने वाला जो इंसान है वो इंसान अगर आपको क्लियरली मना करके गया है, और अगर जैसे बहुत बार हमारा रिलेशनशिप होता है उसमें झगड़े होते हैं और लेकिन कुछ समय के बाद वो झगड़े ठीक हो जाते हैं, लेकिन अभी ये जो रिलेशनशिप है इसमें जो भी हुआ है, झगड़ा हुआ है, जो भी हुआ है, कुछ भी हुआ है, लेकिन इस बार अगर बहुत टाइम हो गया और सामने वाला नहीं आया तो ज्यादा अगर हर बार 15 दिन होते, इस बार 20 हुए, 30 हुए, 25, मान लो 35 दिन हो गए, 40 दिन हो गए, फिर भी सामने वाला कोई रिएक्शन नहीं है, तो मतलब समझ जाइए सामने वाला इंसान बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है आपके साथ वापस आने के लिए, या फिर आपको मेरे को लगता है जहां तक आपको आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। ये सारी जो चीजें होती है इन सारी चीजों में आपको सामने वाले इंसान से दूरी हो जाना चाहिए। वहां पे फिर आपको लग रहा है हम दूर हो जाएंगे तो नो कॉन्टैक्ट फॉलो करेंगे, आ जाएगा, नहीं, नो कॉन्टैक्ट कर लो, साइलेंट रह लो, कुछ भी कर लो, वो इंसान नहीं आएगा। अगर उसने ठान लिया है कि मुझे नहीं आना है, फिर ना उसको आपके साइलेंट से फर्क पड़ेगा, ना नो कॉन्टैक्ट से फर्क पड़ेगा, ना आपके दूर जाने से फर्क पड़ेगा, ना रिवर्स साइकोलॉजी से फर्क पड़ेगा, किसी भी चीज से फर्क नहीं पड़ेगा अगर सामने वाले को नहीं आना है। सिंपल सी चीजें यही हिंट होती है जिससे आप पता लगता है कि आपका एक्स पार्टनर या फिर आपका जो पार्टनर वापस आपके साथ नहीं आना चाहता है। अगर ये आपके साथ हो रहा है, ये सारी चीजें हो रही है, हाँ थोड़ा सा नॉर्मली कुछ हो रहा है, वापस आ जाता है, बातचीत हो जाती है, झगड़े भी हो रहे हैं लेकिन बात हो रही है, या फिर कुछ भी हो रहा है तो बात हो रही है, तो समझ लो। लेकिन अगर बिल्कुल भी बात ही नहीं हो रही है अभी, इस बार हर बार होती है लेकिन इस बार बहुत अलग ही हुआ है, इस बार कुछ यूनिक ही हुआ है, इस बार तो बिल्कुल ही नहीं हो रहा है, तो समझ लो इस बार रिलेशनशिप खत्म हो चुका है, आपको मूव ऑन कर जाना चाहिए जहां तक मुझे लग रहा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं और ऐसे वीडियोस देखने हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। आई होप कि आप मेरे पॉइंट को समझ गए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय।